नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डब्ल्यू एंड टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। दोस्तों, पाकिस्तान दिन ब दिन आर्थिक तौर पर कंगाल होता जा रहा है। महंगाई और घटते विदेशी मुद्रा भंडार ने आवाम से लेकर हुक्मरानों की चिंता बढ़ा दी है। हैरानी की बात है कि खुद को मुल्क की मददगार बताने वाली फौज इस पूरे आर्थिक घटनाक्रम पर चुप है। भारत के साथ 4 जंगें हारने के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार ने जैसे तैसे जुगाड़ से परमाणु बम तो बना लिया, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए कुछ खास नहीं किया। यही वजह है कि इस्लामिक मुल्क अभी इस हाल में है। 1947 में विभाजन के बाद भारत सैन्य शक्ति से लेकर आर्थिक क्षेत्र में लगातार तरक्की करता रहा, जबकि पाकिस्तान का फोकस सिर्फ सैन्य साजो सामान को जुटाने में रहा है। आज आर्थिक और सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। भले ही पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए नौकरी और भूखे नागरिकों को रोटी देने के लिए आटा की कमी से जूझ रहा है। इस कमी के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ यहाँ के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ के संसाधनों की लूट तो पाकिस्तान सरकार और सेना करती है, लेकिन यहाँ के लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते। पीओके में लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और पाकिस्तान सरकार से पीओके में लोग अलग अलग मांग कर रहे हैं। वह महंगाई पर लगाम लगाए और क्षेत्र में आटे की आपूर्ति करवाए, इस तरह का वो मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत और पाकिस्तान कहां पर खड़े हैं। आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन गई, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 44वें नंबर पर है। यानी आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। वहीं भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि पाकिस्तान 2030 तक भारी कर्जों के तले दब जाएगा। मौजूदा वक्त में भारत की जीडीपी $3.46 ट्रिलियन है और हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो कि साल 2026 तक पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की जीडीपी करीब $376 बिलियन है। दोस्तों, दोनों देशों का विदेशी मुद्रा भंडार और करेंसी देखा जाए तो आप पाएंगे कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $635 बिलियन है और पिछले साल इसी तारीख को देश का फॉरेक्स रिजर्व $574 बिलियन था। वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $3 बिलियन या कहें कि उससे भी कम। यह भी $3 बिलियन किसी दूसरे देशों के अमानत के तौर पर इनके फॉरेन रिजर्व अकाउंट में जमा किया हुआ है, जो कि कंट्री जब चाहे इसे वापस ले सकता है, सिर्फ 48 घंटे के अल्टीमेटम पर। वहीं मौजूदा समय में अमेरिकी डॉलर अगर भारतीय रुपए में देखा जाए तो करीब 82 रुपये के बराबर है। वहीं पाकिस्तानी रुपये डॉलर की कीमत 267 रुपये है, 267 पर डॉलर। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि बस महंगाई के मामले में आगे निकल सकता है पाकिस्तान हिंदुस्तान से। पाकिस्तान फिलहाल महंगाई के मामले में ही हिंदुस्तान से आगे है। प्याज से लेकर पेट्रोल तक यहाँ सब कुछ महंगा है। यहाँ प्याज की कीमत 250 रुपये किलो तक पहुंच गई है और पाकिस्तान में दूध के दाम, जो कि पहले 115 रुपये प्रति लीटर हुआ करता था, वहां से बढ़कर ये 150 रुपये प्रति लीटर हो गई है। आटे की कीमतें लगभग 170 रुपये से भी ऊपर जा चुकी है। वही सरसों तेल की कीमत देखें तो 600 रुपये से भी ज्यादा हो चुकी है पर लीटर। पाकिस्तान पेट्रोल जो है 272 रुपये प्रति लीटर, हाई स्पीड डीजल 280 रुपये प्रति लीटर, मिट्टी का तेल 203 रुपये प्रति लीटर और हल्का डीजल 197 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। अब सवाल यह उठता है कि देश डिफॉल्ट की ओर जाए या कठोर आर्थिक उपाय किया जाए। इस तरह से पाकिस्तान के लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई है। पाकिस्तान की दीर्घकालिक गिरावट का क्या यह कोई बुनियादी मुकाम है? दौरे पर आए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF दल के साथ 10 दिन की संघन वार्ता में वार्ताकारी समझौते पर पहुंचा कि पाकिस्तान को कर्ज जारी करने के लिए बदले उसकी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रबंधन किया जाए। लेकिन IMF के अधिकारी बयान के मुताबिक अभी अंतिम करार होना बाकी है और इसके लिए अभी और बातचीत करनी पड़ेगी। IMF के बोर्ड के सामने अभी मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है। कर्ज मिले या ना मिले, पाकिस्तान के लिए यह बुरा समय है। पाकिस्तान चुनाव श्रीलंका की तरह संयोग, अराजकता और उन कठोर कदमों के बीच करना है जिन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों सोच से बाहर के कदम बताया। ऊंचे बिजली बिल, ऊंचे टैक्स, कम सब्सिडी और बर्बर मुद्रास्फीति जो जीवन स्तर में और गिरावट लाएगी। इन सब के साथ 2 और फैसले जो किए भी जा चुके हैं। मुद्रा की कीमत में एक रात में करीब 15% और पिछले 1 साल में कुल 35% की कटौती हुई है और ईंधन की कीमत में वृद्धि करने के फैसले किए गए हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में जनता इस पैकेज को अपनी तकदीर मानकर कबूल कर लेगी? उसे मालूम होना चाहिए कि इसका विकल्प यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कर्ज भुगतान में चूक करो और इसके साथ जुड़े तमाम नतीजे भुगतो। इस तरह के कठोर उपायों का मतलब यह है कि पाकिस्तान अब अंधी गली में पहुंच चुका है। हालांकि अब तक वह अपने कर्जदारों से ऐसे वादे करके पैसे हासिल करता रहा है जिन्हें वह प्रायः तोड़ता रहा है, लेकिन वह इतनी उस्तादी नहीं दिखा सका कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के बड़े
ताम झाम की ओट में चीन के साथ उपयुक्त परियोजनाओं के ठेके हासिल कर सके। माना जा रहा था कि ये परियोजनाएं उसे बिजली के अस्थायी संकट से निजात दिला देंगे और बेहतर ट्रांसपोर्ट तक बंदरगाह सुविधाएं उपलब्ध करा के आर्थिक वृद्धि को तेज कर देंगी। लेकिन हुआ यह है कि बिजली घरों के लिए संयंत्र के साथ कोयला भी आयात करना पड़ रहा है और कर्ज भी काफी महंगी शर्तों पर मिल रहे हैं। बिजली घरों को बनाने और चलाने वाली चीनी कंपनियों को भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने इन बिजली घरों को बंद करने की चेतावनी हाल ही में दी है। सो बिजली संकट भी कायम है। अगर आईएमएफ अपनी झोली खोलता है तो चीन समेत खाड़ी के कुछ देश भी ऐसा कर सकते हैं। इन सब ने पाकिस्तान को बार बार संकट से उबारा है, लेकिन पाकिस्तान बार बार और मांग करता रहा है। कर्ज देने वाले थकान कर्ज लेने वाले की साख के लिए भारी पड़ रही है। हालांकि चीन ने श्रीलंका के मामले में भी दिखाया था कि कर्ज लेने वाले देश अगर कर्ज की शर्तों में बदलाव चाहता है तो वह दूसरे किसी कर्जदाता देश जितना कठोर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कर्जे दीर्घकालिक समाधान न होकर सिर्फ नकदी हासिल करने के अस्थायी उपाय भर हैं? वैसे आईएमएफ कर्ज देने की अपनी शर्तों के बुत दोनों मकसद पूरा करने की कोशिश करता है। समस्या की जड़ यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है। जब तक आयात संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं हुए थे तब तक वह निर्यात से दुगना आयात कर रहा था। इस खाई को कुछ तो कर्जों से पाटा जा रहा था और कुछ अमेरिकी सहायता से और उन सैन्य भुगतानों से पाटा जा रहा था जो तब किए जा रहे थे जब वह सोवियत वाले कब्जे वाले अफगानिस्तान से लड़ने में अग्रिम मोर्चे वाले देशों की भूमिका निभा रहा था। और बाद में जब अमेरिका तालिबान से लड़ रहा था तब अमेरिका पाकिस्तान के दोहरे खेल से बेजार हो गया, तो पाकिस्तान ने चीन को हर हाल में साथ देने वाला दोस्त बना लिया। पाकिस्तान ने हर तरह से एक ग्राहक देश बनने में ही अपना कुशल छेम माना, जबकि अपनी मंशा से वह दुष्ट देश बना रहा। लेकिन इस खेल के पर्दाफाश का वक्त आ गया है। अगर इस मुल्क को अब नए सिरे से शुरुआत करनी है तो एक लंबा रास्ता आगे पसरा हुआ है। कमजोर सामाजिक आर्थिक पैमाने पर निम्न मानव विकास सूचकांक में परिलक्षित होते हैं। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े भारत के इस आंकड़े के 2/3 के बराबर है। जीडीपी के लिहाज से टैक्स से आमदनी का आंकड़ा भारत के इस आंकड़े के 70% से भी कम के बराबर है। यानी इतने कम है कि सरकार विकास बुनियादी काम भी नहीं कर सकती, खासकर इसलिए कि सेना टैक्स से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा झड़प लेती है। उद्योग का आधार संकरा है और राजनीति पंगु है तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा उल्टे नतीजे दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जैसा कि किसी ने कहा है कि दुनिया के लिए सरदर्द ही बना रहेगा। फिर भी भारत जब अपने पश्चिम की ओर नजर डालेगा तब उसे आंतरिक संकट से जूझता कमजोर पड़ता पाकिस्तान दिखेगा, जो उम्मीद है कि सिरदर्द नहीं बनेगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।